देखिए, बिफोर reaching to the surface in a volume, which is known as the mensuration, a very special chapter. From every angle, if you see that, okay, how is it important? So first we will discuss about the formula which we are using or which we have to use and how we have to use. जो भी आप कह लीजिए, देखो, the first one is, पहले तो आपको डेफिनेशन बता दूं इसकी. अ सॉलिड बाउंडेड बाय, कोई भी सॉलिड जो बाउंडेड होता है बाय 3 पैरेलल लाइंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बाय 3 पैरेलल लाइंस. ये देखिए, यह बुक है, ये इसके पैरेलल ये है, देखिए इसके पैरेलल ये है, देखो इसके पैरेलल ये है, बाउंडेड बाय 3 पैरेलल लाइंस या पैरेलल प्लेन्स. आप लिख सकते हैं 3 पैरेलल प्लेन्स लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा. 3 पैरेलल प्लेन्स, सरफेस या 3 सरफेस भी आप इसको लिख सकते हैं या फेसेस भी आपको लिख सकते हैं. 3 पैरेलल प्लेन सरफेसेस इज कॉल्ड, जानते हैं आप क्या कहते हैं इसको? PARALLEL. क्या हुआ है? पैरेलल. इसके बाद OPIPED कर दिया तो पैरेललो पाइप कहते हैं इसको. शायद कई लोग ने इसको सुना भी नहीं होगा, आपका लड़का, ठीक है. और इसी में दूसरी चीज कि जो प्रत्येक होती है, ईच ऑफ इट्स फेसेस ऑफ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम, ये देखिए, पैरेललोग्राम में पहले पैरेलल होती है और फिर इक्वल होती है. ABCD, अगर कोई पैरेलल है, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. पहले पैरेलल देन इक्वल होंगी तो पैरेललोग्राम होगा, याद रखिएगा. एंड ईच ऑफ इट्स साइड्स, इसको साइड्स भी कहते हैं, फेसेस भी कहते हैं आपका नाम. तो ईच ऑफ इट्स साइड्स, बल्कि मैं यहाँ पे अपोजिट लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा. आर कंकरेंट, ये आपका हमेशा कंकरेंट होते हैं. यू नो कंकरेंट क्या होते हैं? इक्वल. कंकरेंट का मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी कि अपोजिट. इसकी देखो, ये अपोजिट साइड है आपका नाम इक्वल, और कॉन्करेंट का मतलब ये बराबर आपका ये होती है, इसकी ये, इसकी अपोजिट साइड. इज इट क्लियर होगा? कोई दिक्कत? अब देखिए फास्ट. क्यूबॉइड, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर के बनता है. अगर आप पहले बोलिए, मैं यहां पे आपको ये बता दूं, ये देखिए, इनका नाम ABCDEF ये हो गया. देखो नाम जरूर है, नाम जरूर होना चाहिए आपका. देखो नाम तो नाम आ, देखिए आप क्या लिखा था मैंने, a parallelopipe whose faces are रेक्टेंगल, जिनके फेसेस आपका रेक्टेंगल होते हैं, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इसको या तो रेक्टेंगल पैरेललोपाइप कहते हैं या इसको रेक्टेंगुलर सॉलिड कहेंगे, या जिस नाम से इसको हम कॉमनली जानते हैं, या इसको क्यूबॉइड कहेंगे. यानी कि इट इज मेड बाय, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई पूछे कि क्यूबॉइड कैसे बनता है, तो क्यूबॉइड का मतलब दो रेक्टेंगल को अगर आप मिला देते हैं,
दो रेक्टेंगल को आपका नाम मिला देते हैं, इनके कॉर्नर वर्टेक्सेस को आप ज्वाइन कर देते हैं, तो दैट फिगर इज मेड बाय आपका नाम मेड, नाउ दैट इज नोन एज अ क्यूबॉइड। इज इट क्लियर हो गया? नाउ अब देखिए ये इसकी लेंथ होती है, देखो आपका नाम ऐसे, ये इसकी ब्रेथ होती है और ये इसकी हाइट होती है। दिस बुक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये देखो ये लेंथ है, ये देखो ये लेंथ है, ये देखो ब्रेथ है, ये ब्रेथ, और ये देख रहे हैं जो आपका हाइट है। इज इट क्लियर? फाइन, कोई डाउट? तो देखो इसमें अब जो पहली चीज आपकी निकल के आएगी वो वॉल्यूम। जिस रूम पे आप बैठे ये भी देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये भी आपका वही रेक्टेंगुलर प्रोपेलर पाइप है या पैरेलल पाइप है या क्यूबॉइड है या रेक्टेंगुलर सॉलिड है आपका। देखो ठीक हो गया सर? अब देखो किसी भी वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते हैं आप? किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम इज द स्पेस कि जो उसके स्पेस कंटेन विद इन द बाउंडिंग सरफेस। किसी भी सॉलिड की जो वॉल्यूम होगी इज द स्पेस, उसका बीच में जो स्पेस है देखो आपका कंटेन विद इन अ बाउंड्री लेंथ ब्रेथ हाइट, इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस आप देख रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहते हैं। ऐसा क्लियर? एंड वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन। इसकी 3 डायमेंशंस होती है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे पीस ऑफ पेपर में आपका देखो एक्स वाई जेड, ये एक स्पेस आपका देखो, ये लेंथ हो गई आपका देखो, ये आपका ब्रेथ हो गई और आपका देखो ये आपका हाइट, यानी कि ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये देखो 3 डायमेंशन हो गए। एंड एवरी थ्री डायमेंशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ऑन ए पीस ऑफ पेपर व्हेन यू विल मेक द फिगर में आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो खाली 90 डिग्री तो यही दिख रहा है, बाकी तो ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहे नहीं। ये एक्स जेड के साथ 90 बनाएगा, जेड वाई के साथ 90 बनाएगा और एक्स और वाई आप देख ही रहे हैं कि आपका 90 बनाएगा। तो वॉल्यूम के आपके 3 डायमेंशंस होते हैं। इज इट क्लियर? वाई सरफेस एरिया हैज 2 डायमेंशंस। सरफेस एरिया में 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और ब्रेथ आप कह सकते हैं सरफेस। वैसे तो लेंथ ब्रेथ या ब्रेथ हाइट या हाइट लेंथ भी कहते हैं, लेकिन कॉमनली दिमाग के अंदर घुसा हुआ है कि नहीं हमारा क्या नाम कहते हैं, अरे इसमें तो 2 ही डायमेंशन होती है। लेकिन जब आप इसको लेकर के चलिए ऐसे देखोगे बुक को तो ये देखो ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये सरफेस एरिया। ऐसे देखोगे तो देखो ये लेंथ ये हाइट होगी, देखो ऐसे देखोगे तो ये ब्रेथ और ये हाइट होगी सामने से। अब जब इसको यू 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 करके देखेंगे तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। एनी डाउट? नो। और इसका यूनिट ऑफ वॉल्यूम इसे करते लेंथ इनटू ब्रेथ आप कर दो। तो मतलब अभी मैं वैसे नहीं समझाऊंगा इसमें, क्योंकि सेंटीमीटर होता है वॉल्यूम का भी मैंने फॉर्मूला ले लिखा। इसका मतलब आपका ये सेंटीमीटर का क्यूब हो। अब आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं या ये और मीटर का क्यूब हो सकता है या और किलोमीटर का क्यूब हो सकता है, लेकिन सरफेस एरिया हैज ओनली सेंटीमीटर स्क्वायर या और मीटर स्क्वायर और आपकी किलोमीटर स्क्वायर भी आपकी हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर सॉरी। क्लियर हो गया? तो ये इसका अभी मैंने ये क्यूबॉइड के बारे में बताया, यही चीज आपकी बस ये इसमें लेंथ और ब्रेथ आपका हाइट आपका क्यूबॉइड में। अब क्यूबॉइड के लिए मेरे पास यहाँ पे तो कोई नहीं है, लेकिन में ये इंक वालों को बना करके 4 डिब्बों को मिला करके
ये मैं सोच रहा था ये वाली आपकी लेंथ इस लेंथ के बराबर और ये इस लेंथ के बराबर, तो क्यूब बन जाएगा हमारा आपका। देखिएगा क्लियर हो गया। तो देखो अब आ जाता हूं मैं फॉर्मूले, फॉर्मूला ऑफ, नाउ दिस इज द क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मल्टीप्लाई में, इसीलिए आपका यूनिट सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर होती है, एंड दैट इज रिटन आपका सेंटीमीटर। एनी डाउट्स टू एनीवन? इसके बाद दूसरा कर्व सरफेस एरिया सीएसए, या इसको आपका लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल। तो क्या होता है जी, बताएंगे आप मुझे, बताइए। टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस, इसको देखो, इसको लिखते हैं, देखो लेंथ, देखो लेंथ ब्रेथ, फिर लेंथ और फिर ब्रेथ, और ये इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये इसे कर दो लेंथ प्लस ब्रेथ और प्लस ब्रेथ और इनटू, इसको एक्चुअल में हाइट लिखते हैं ऐसे। तो आपका देखो 1n 2n और प्लस 1b और 1b आपका 2b। मैथ की सबसे बड़ी कि कॉमन ले लीजिए, तो देखो 2 कॉमन ले लिया आपने, l प्लस b और इनटू h। दिस इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये देखो लेंथ ब्रेथ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ जुड़ गई, इसमें हाइट मल्टीप्लाई हो, आप समझ गए। और यही चीज एक वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, 4 वॉल हो गई, इसी को आपका लेटरल कर्व सरफेस एरिया, इसको आपका साथ में ये भी कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका भी फॉर्मूला यही होता है जो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड होता है, याद रखिए। श्योर। इसके बाद ये ऑन है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, इसको आपका होल सरफेस एरिया भी कहते हैं, देखो इसको होल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो होल सरफेस एरिया का मतलब है अब यहां पे बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, हो गया। तो देखो इसका मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब देखो ब्रेथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, फिर देखो लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, ये देखो तो देखो ये आपका 1 LB 2 LB प्लस 1 BH 2 BH प्लस 2 HL 1 HL 2 HL, और देखो फिर आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 LB प्लस BH और प्लस HL, और इसकी यूनिट भी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ही होगी, इसकी भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका मीटर स्क्वायर होगी। क्लियर हो गया। तो इसलिए अब जरा इस रूम को देखिए आपका ना, इस रूम को आपका ये दिस रूम इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड है, देखो आपका नाम, यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप आपका हो गया। तो देखो इसमें जब आपको फोर्थ डायगोनल अगर कोई निकालने के लिए बोलेगा, देखो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालने मींस इस रूम में आप सबसे लंबी स्टिक कितनी बड़ी रख सकते हो, हाउ मच लॉन्ग द स्टिक यू कैन कीप इन दिस रूम, उस कोने से और लास्ट वाले उस कोने तक
या फ्रॉम दैट कॉर्नर टॉप कॉर्नर टू, वो देखो आपका नाम अपोजिट में लास्ट कॉर्नर के बॉटम पे। इसका मतलब जैसे डायगोनल होती है ये, अगर आप देखेंगे ये आपने यू हैव मेड इट आपका नाम, दिस इज द क्यूबॉइड, अगेन आई एम मेकिंग हियर नाउ द ए बी सी डी ई एफ। देखो इसके अंदर लॉन्गेस्ट स्टिक्स कैन बी kept in this position, in this position। तो ना दैट्स व्हाई डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड के लिए आपका नाम पाइथागोरस थ्योरम के स्क्वायर रूट की तरह हम इसको ले लेते हैं आपका नाम। इसमें सारी साइड्स का स्क्वायर होकर के आपका ऐड हो जाता है, इसको कहते हैं आपका डायगोनल। कोई शक? इसके बाद दूसरी फिगर आती है क्यूब। क्यूब बेसिकली क्यूब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर्स को मिला दिए जाएंगे तो आपका नाम ये आपका जो फिगर बनेगी वो आपका क्यूब बनेगी। तो ना देखो दिस इज या आपका, इसमें साइड एल लिखो या ए लिखो, एल लिखो या ए लिखो, मर्जी अपनी ईच साइड का। ठीक है। इफ द फेसेस ऑफ are rectangular, parallelepiped, now देखो B square of length, ये देखिए length, breadth and height of R इक्वल। अगर इसमें कहने का मतलब आपका देखो इस कॉर्ड, पहले तो मैं इसको कंप्लीट लिख दूं, इस कॉर्ड क्यूब या कहने का मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ये तीनों बराबर हो जाए जिसको हम इक्वल साइड्स कहते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ आपका नाम क्यूब, तो वो आपका नाम। इसीलिए कई किताबों में आपका नाम ईच साइड या ईच आपका नाम जो भी इसको आपका ए लिखा जाता है या कई में आपका एल भी लिखते हैं इसी। इज दैट क्लियर? क्यूब के भी आपका नाम क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। बिल्कुल इसी की तरह, क्यूबॉइड की तरह आपका नाम कोई चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपका क्यूब है 6 फेसेस, तो आपका बिल्कुल यही से। अब इसमें तो ये क्यूबॉइड दिख रही है, लेकिन इसकी किताब नीचे अगर ऐसी ब्रेथ हाइट की रख दी जाए तो वो भी आपका क्या होगा? 1 फेस, 2 फेस, 3 फोर्स, 4 5 6 ये हो गए, तो 6 फेसेस आपके हो गए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। फेस को या ये साइड को आपका एस भी कहते हैं, ई डी जी ई एस, एच 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 अपन। क्लियर हो गया? चलो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऐसे करो ए इंटू ए इंटू ए, इसीलिए इसको ए का क्यूब या कई बच्चे इसको साइड का क्यूब भी लिखते हैं, और इसकी यूनिट जो होगी वो भी आपका सेंटीमीटर क्यूब या और मीटर क्यूब। एनी डाउट? उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर होता है, इसीलिए हम इसको 4a स्क्वायर लिखते हैं, और ये आपका यूनिट आपके सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया हो गया, तो सरफेस एरिया का मतलब इट हैज ओनली 2 डायमेंशन। क्लियर? नाउ टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया of cube is equal, इसको 6 into side of area of square, area of square, इसको area of square है, side नहीं, no 6a स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या आपका मीटर स्क्वायर।
और इसमें भी जो आएगा ये, अगर लॉन्गेस्ट कंपेरेबल यहाँ पे कोई रखेंगे हम, लंबी से लंबी आपकी कोई स्टिक, तो आप इसको कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अगर किसी ने आपको बताया हो तो ये इसी को आपका डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड का स्क्वायर लिखते हैं इसको, यानी कि आपका ये। अब अगर आप इसको डायगोनल को आप स्क्वायर हटा दें तो देखो ये प्लस माइनस आपका ये √3 इंटू ये साइड का स्क्वायर लिखते हैं, या इसको आप और 3 इंटू आपका ए स्क्वायर भी लिखते हैं। इसीलिए आपका जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है वो a√3 होता है, a√3। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, पेयर बन करके बाहर हो गया और आपका नाम। तो ये था आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपके क्यूबॉइड और क्यूब के। देखिए मैथमेटिक्स का मतलब ही, आप तभी मैथमेटिक्स के सवाल आप करें जब आपको यूनिट्स क्लियर हो, जब आपको फिगर क्लियर हो, जब आपको डायमेंशन क्लियर हो, या जब आप उस फिगर की डेप्थ में जाओगे तभी उसका यूज करोगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला जो होते हैं वो इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिलेंगे, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको याद होगा कि कल फिजिक्स में भी जब मैंने ग्रेविटेशन के फॉर्मूले करवाए थे, सवाल करवाए थे, तो उसमें मैंने क्लियर कहा था कि आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फिगर बनाए आप कभी भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सवाल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाते बनाते आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी, कई चीजें एक साथ आप बना देंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद सी राइट सर्कुलर सिलेंडर, सबके फॉर्मूले आज मैं कंप्लीट कर देता हूं आपका। ए बी सी, ये देखिए ये सिलेंडर है। पानी की जो बोतल होती है आपके पास बेसिकली वो फिलहाल के लिए ऊपर से नेक तो थोड़ा पतला होता है, लेकिन आप ये मान सकते हो कि आपका नाम सिलेंडर। आपके घर में जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर शेप में ही होता है, आपको तो ही पता नहीं। इस ये आपका दिस इज कॉल्ड, कायदे से तो इसको हम लोग हाइट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपकी वर्टिकल हाइट है। इसको कैपिटल एच से नहीं बल्कि स्मॉल एच से आप डिनोट करें। ये देखो